Everyone, welcome to Takshila classes. This is Shri Prati. I'm going to discuss a very important topic for NDA, CDS और CAPF जैसे डिफेंस एग्जामिनेशंस में. ये एक ऐसा टॉपिक है विच इज़ एवरी टाइम बीइंग आस्क्ड बाय यूपीएससी, दैट इज ओशन करंट्स. And I feel after attending this session, that is a part of Fatafat series, you will never be getting any trouble in remembering these ocean currents. एक बहुत ही लॉजिक वे में एक ट्रिक के साथ इस ओशन करंट्स को मैं समझाऊंगा. और आइए पहले दिखा देता हूँ क्या क्या क्वेश्चंस हमेशा पूछता रहता है आपके आपके पेपरों में. सीडीएस के पेपर में 2010-1 में पूछा था. इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा ठंडा कौन सा गर्म, ये पूछा जाता है. या पूछ लेगा किस ओशन में कौन सा करंट है. या इवन आप इस क्वेश्चन में देखें तो कंट्री भी पूछी जा रही है कि किस कंट्री में कौन सा करंट है. थर्ड टाइप देखें तो भाई उसकी करेक्टरिस्टिक्स भी पूछी जा रही है. क्यूरोशियो इज अ वार्म नॉर्थ फ्लोइंग ओशन करंट ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द नॉर्थ पैसिफिक. तो स्टेटमेंट वन असर्शन रीजनिंग में भी पूछा हुआ. ठीक इसी प्रकार अगर आप मैप बेस्ड भी यूपीएससी पूछ चुका क्वेश्चन. तो ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आपको दिखाए गए हैं. And let us check out what I am taking up in this, just taking your 15 minutes. Would you be able to understand all these things, the questions? Will you be able to solve all these questions or not? That is what I can, you can say, you can trust on me. Just watch this video, and after this you will never have a phobia for the ocean currents. That's what I can promise you. Let us start the topic now. सबसे पहले यार ओशन करंट होता क्या मेरे भाई, आपने सभी ने समझा हुआ है. एक होता है टाइड्स, एक होता है ओशन करंट. याद रखें, टाइड होती है वर्टिकल मूवमेंट, वेव्स भी होती है वर्टिकल मूवमेंट, लेकिन जो ओशन करंट है वो होता है सरफेस पे मूव करता है पानी. क्लियर है? दैट इज मूवमेंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वी कैन से दैट इज ओशन करंट. सो वर्टिकल मूवमेंट इज बेसिकली टाइड और वेव, वाइल द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इज ओशन करंट. क्यों समझने भाई, पहले समय तो आए भी ओशन करंट होता क्या. क्लियर है जी? तो ये बेसिकली एक लार्ज मास ऑफ वाटर है जो मूव कर रहा है ओशन में इन द सर्कुलर डायरेक्शन, सर्कुलेशन में घूमता है. इसको हम वर्ड यूज करेंगे जायर, GYRE. तो वो मेरे भाई ओशन करंट है. समझ आ रहा है भाई? वाटर मूव करता है, उस चीज़ को हम ओशन करंट कहते हैं. सरफेस पे जो वाटर मूव करे, सरफेस ओशन करंट्स. इवन पानी के अंदर भी होते हैं. क्लियर है जी? और टेम्परेचर के बेसिस पे वी डिसाइड विट इज़ अ हॉट करंट और अ कोल्ड करंट. ये भी देखेंगे अभी. और ज़्यादातर आप अगर इस लाइन को देखें, ओशन करंट्स आर द वन विच फ्लो फ्रॉम, वार्म करंट्स फ्लो फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द कोल्ड रीजन. जो भी इक्वेटर से करंट जा रहा होगा ना, वो हमेशा ऊपर को गर्म होगा. समझ गए? इक्वेटर से पानी जो जा रहा होगा वो गर्म होगा, और जो पोल से नीचे आ रहा होगा वो ठंडा होगा. ये बात की गई. और जो कोल्ड करंट है वो फ्लो करते हैं हमारे पोलर रीजन से इक्वेटर की तरफ. तो इनका क्या होगा? लोअर सरफेस टेम्परेचर. सो दीज आर कोल्ड करंट्स और ये हॉट करंट्स. ये तो सिर्फ एक वैसे ही आपको डिफाइन किया ओशन करंट होता क्या. और वैसे अगर इसका बेसिस समझें तो मेरे भाई बेसिस आप समझ तो फैक्टर्स क्या क्या हो सकता है. और वैसे ओशन करंट क्यों मूव करते हैं? बिकॉज हीट की एनर्जी मैक्सिमम आपको पता है इंसोलेशन इक्वेटर और ट्रॉपिक्स में पड़ती है, तो वो हीट बैलेंस हो सके. जिस प्रकार विंड हीट बैलेंस करती है, ठीक उसी प्रकार ओशन करंट भी हीट बैलेंस करते हैं. सो अब जरा चेक करेंगे फैक्टर्स कौन कौन से जो ओशन करंट को फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं. नंबर वन इज प्लेनेटरी विंड्स. दिस इज ऑल्सो, क्योंकि विंड चलेगी तो पानी को भी ड्रैग करेगी. अगर पानी इसके ऊपर है तो भाई विंड चलेगी तो विंड इसको पानी को ड्रैग करेगी. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व इन योर लाइफ ऑल्सो, जब पानी खड़ा है कहीं पे भी तो हवा चलेगी तो पानी को आगे ड्रैग करेगी. सो प्लेनेटरी विंड्स प्ले अ रोल. टेम्परेचर ऑल्सो. क्लियर है जी? टेम्परेचर होगा तो उसी के बेसिस पे वेपोरेशन होगा, तो पानी जहाँ पर कम होता जाएगा ज़्यादा की तरफ से आता रहेगा. सो टेम्परेचर प्लेज अ रोल. इवन सेलिनिटी, सेलिनिटी बिकॉज इट इंक्रीज द डेंसिटी, तो वाटर मूव्स फ्रॉम हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी. रोटेशन भी एक कारण है, क्योंकि तभी तो पानी सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करता है. और तीसरी चीज़ ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम द लैंड. लैंड जो है, लैंड मास, उसका जो कोस्टल लैंड है वो इसको डायरेक्शन देगा करंट को. ये भी कई बार आपके यूपीएससी पूछ चुका, आईएएस के पेपर में पूछ चुका. दे कैन आस्क यू इन द सीडीएस पेपर ऑल्सो, व्हाट आर द फैक्टर्स विच प्ले अ रोल इन द रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ ओशन करंट्स. तो यहाँ तक आपको तो अभी ओशन करंट समझाया मैंने. अब ज़रा बात करेंगे दोस्त अगली. दोस्त ये रूल्स जो बता रहा हूँ, रूल्स कुछ नहीं है, मैंने माना कि ये रूल्स है और जो इजीली लिखा हुआ जीसी लॉन्ग में भी और एनसीईआरटी में, बट पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. बट आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस थिंग नाउ. अब मेरे भाई ओशन करंट मैंने क्या कहा? सर्कुलर मूवमेंट. एक चीज़ आपने याद रखनी है, ये जो सर्कुलर मूवमेंट है इसकी एक डायरेक्शन है. नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये क्लॉकवाइज घूमेगा,
सदर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज, ये पहले आपने दिमाग में बांध के रख लेना। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज, सदर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज। अगर फिर भी लगता कि भूल जाएगा तो अगर आपको साइक्लोन्स याद है तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि साइक्लोन में एंटी क्लॉकवाइज घूमता नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, उसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा ये जो नीचे ओशन करंट्स हैं, दे आर ऑपोजिट टू द साइक्लोन्स, दैट इज व्हाट यू कैन से, कि डायरेक्शन से ऑपोजिट होता है, क्योंकि साइक्लोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज में, तो जायर क्या होंगे, क्लॉकवाइज, ये चीज़ याद रखिएगा। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इट इज़ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सदर्न हेमिस्फीयर इट इज़ इन एंटी क्लॉकवाइज, ये पक्का याद रखिएगा जी। इसको मत भूल जाना कि पेपर में जाके पहुंचो और यही नहीं याद तो फिर नहीं कोई फ़ायदा। आपको ये चीज़ तो याद ही रखनी पड़ेगी, इसके लिए बहुत अच्छे से आपको याद भी होगा। थर्ड थिंग, आपको ये तो पहले समझ आ गया, दे मूव इन सर्कुलर डायरेक्शन, ये भी समझ आ गया। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज, सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज। चौथा पॉइंट, कोस्टल कंट्रीज आपने देखनी है, जो कोस्टल स्टेट्स हैं, कोस्टल एरियाज हैं, उनको हमने देखना है। क्योंकि यार आप लोग याद करना शुरू कर देते हो लेकिन वो आपको पता नहीं, वो करंट का नाम ही कोस्टल जगह के नाम से तो करंट का नाम है। और ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आपको याद भी हो जाएंगे, कोई ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। चौथा पॉइंट, अगर तो इक्वेटर से करंट जा रहा तो वो गर्म होगा, क्लियर है। और अगर पोल से नीचे आ रहा तो कोल्ड होगा। यहाँ पर हॉट लिख दिया गलती से, इसको याद रखें, इट विल बी अ कोल्ड करंट। जो पोल से नीचे आ रहा होगा दैट विल बी अ कोल्ड करंट। ये समझ आ गया। ये चार रूल्स आई होप एवरीबडी हैज़ गॉट। बहुत सिंपल है। मूव करता गोल गोल, गोल गोल मूव करता तो ऊपर क्लॉकवाइज मूव करेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज। अगर नीचे से ऊपर जा रहा है इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा है गर्म, पोल से नीचे आ रहा है ठंडा। और लोकेशन चेक करनी है, क्या कुछ अभी तक हमने पढ़ा, अभी तो सिर्फ बातें की हैं। अब ज़रा देखेंगे दोस्त, ये है मेरे भाई इक्वेटर। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपको ये समझ आए तो हिट अ लाइक बटन और फैला दीजिएगा, क्योंकि बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, बहुत एजुकेटर्स आपको कहीं ना कहीं रटवा रहे हैं कुछ ना कुछ, स्पेशली इन द डिफेंस कैटेगरी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, प्लीज़ डू शेयर इट एज मच एज पॉसिबल सो दैट दिस वर्क्स गोज वेरी वेल। अब ज़रा देखें ऊपर, आइए ज़रा चेक करेंगे दोस्त। सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए मेरे भाई, ये ओशन कौन सा, आधी दुनिया को स्टूडेंट्स को ओशंस नहीं पता होते कौन सा है। ये जो एस शेप्ड है ना, दैट इज़ बेसिकली अटलांटिक ओशन, ये हमारा पैसिफिक ओशन, क्लियर है। और ये इंडियन ओशन, नीचे, हाँ जी, नीचे एंटार्क्टिक, ऊपर आर्कटिक। लेकिन करंट्स आपको विजिबल कहाँ पर होंगे, अटलांटिक ओशन में, पैसिफिक ओशन में और इंडियन ओशन में। अब ज़रा बात करेंगे दोस्त ओशन के बारे। एक चीज़ आपने देखना है, ये आपको सभी को पता है, आई एम एक्सपेक्टिंग एवरीबडी नोज दिस इज द कोस्ट लाइन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पर आपको ये भी पता 49 डिग्री पैरेलल है जो काटती है, काटती मीन लेटीट्यूड है, जो डिवाइड करता है नॉर्थ अमेरिका को कनाडा और यूएसए में। अब भाई ये क्यों बता रहा हूँ, समझो इस चीज़ को। ये जो है फ्लोरिडा, ये चीज़ याद रखिएगा, ये नीचे मैक्सिको है, दिस इज़ फ्लोरिडा। और यहाँ पर ऊपर जाओगे तो ये सारी स्टेट्स है ना, न्यू इंग्लैंड स्टेट्स कहा जाता है इसको, अमेरिका की। और यहाँ पर मेरे भाई न्यू फाउंडलैंड आइलैंड भी है, ये भी चेक कर लीजिए। अगर आपके पास एटलस हो, यू कैन जस्ट ओपन इट आउट और नो द वर्ल्ड ऑल्सो, दिट्स इज़ वेरी ब्यूटिफुल थिंग। फ्लोरिडा और ये न्यू फाउंडलैंड आइलैंड, ये आपने याद रखना क्योंकि दिख रहा है आपको। ऊपर ये ग्रीनलैंड है और यहाँ पर आपने बे ऑफ फंडी, ये सारी जगह हैं। इधर नॉर्वे है, क्लियर है जी, ये नॉर्वे है। नीचे हमारा स्पेन, ये सारी। यहाँ पर एक कैनरीज आइलैंड है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द आइलैंड, आप चेक करिएगा मैप में अपना खोल के, कैनरीज आइलैंड, यहाँ पर रादर कैनरीज आइलैंड, जो कि कंट्रोल में है स्पेन के। ये चीज़ समझ आ गया जी, ये क्यों बताया अभी समझेंगे। ठीक इसी प्रकार इधर आपको पता है ब्राज़ील है, ये ब्राज़ील है जी, ये जो एरिया है दिस इज़ बेसिकली ब्राज़ील। और इधर फाकलैंड आइलैंड भी आपको दिख रहा होगा मैप में। और यहाँ पर अंगोला एक नाम है शहर का, बेंगुएला की तरह। बेंगुएला बात करेंगे बाद में, अंगोला एक कंट्री है, यहाँ पर आप चेक करोगे। सो अब मेरे भाई बात हो गई, ये हमने जगहें देख ली, आपको दिख रहा है ये अफ्रीका, ये हमारा इधर साउथ अमेरिका, ऊपर अमेरिका नॉर्थ अमेरिका, और इस तरफ है हमारा यूरोप और नीचे अफ्रीका। अब ज़रा बात करेंगे पैसिफिक, इसको अटलांटिक ओशन को। आइए ज़रा इक्वेटर से डिवाइड करें पहले। इक्वेटर से हमने डिवाइड किया और यहाँ से हमने क्या घुमाया, जायर, GYRE जायर। जब ये घूमा तो मेरे भाई ऊपर को जाएगा तो क्या जाएगा,
नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कैसे घूमना चाहिए, जल्दी बोलिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लियर है जी, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर द साइकिल शुड मूव इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और हमने क्लॉकवाइज घुमा दिया। अब ये जो है इक्वेटर है, तो इसका नाम है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। इस पॉइंट पे इसको कहेंगे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, और ये क्या होगा, हॉट करंट होगा जी। अब इससे ऊपर गया तो यहाँ पर सबसे पहले क्या टकराया, फ्लोरिडा इसके पास है, तो इसका नाम क्या रख दिया, फ्लोरिडा करंट। इसका नाम है फ्लोरिडा करंट, तो ये क्या होगा, हॉट करंट। क्लियर है जी, क्योंकि इक्वेटर से ऊपर जा रहा तो हॉट करंट होगा। तो फ्लोरिडा करंट इज ए हॉट करंट। आफ्टर दैट वंस यू मूव फर्दर, इसको इसी फ्लोरिडा करंट को कह देते हैं, कई बुक्स में लिखा होगा गल्फ स्ट्रीम, याद रखिएगा इसको भी, गल्फ स्ट्रीम, दैट इज ऑल्सो अ हॉट करंट। आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। ये गल्फ स्ट्रीम ऊपर से एक आ रहा ठंडा करंट, जिसका नाम है क्या, लेब्राडोर करंट। लेब्राडोर करंट और गल्फ स्ट्रीम आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, फॉग बनेगी। फॉग होगी तो बहुत ह्यूमिडिटी होगी, ह्यूमिडिटी होगी तो प्लैंकटॉन्स आएंगे, प्लैंकटॉन्स आएंगे तो मछली वहाँ पर इकट्ठी होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उनको फूड मिल रहा है। प्लैंकटॉन्स बनने शुरू हो गए, वहाँ पर फिशेज इकट्ठी होनी चाहिए, जिसके कारण ये फिशिंग बैंक बन गया, जिसको हम कह देते हैं ग्रैंड बैंक। आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस थिंग। ग्रैंड बैंक क्यों बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू फाउंडलैंड आइलैंड पे है, जहाँ पर दो करंट्स मिलेंगे, ऊपर से आ रहा है लेब्राडोर, ठंडा होगा क्योंकि पोल से आ रहा है, और नीचे से गल्फ स्ट्रीम आ रहा है, तो ठंडा और गर्म मिलेंगे तो ये बनेगा। क्लियर है जी सभी को? एंड दिस इज बेसिकली दिस करंट विच इज गोइंग ऑन। अब ज़रा बात करेंगे, यही जो गर्म करंट है, क्लियर है जी, यही जो गर्म करंट है ये ऊपर को जाएगा, ये ऊपर जाके ऊपर इम्पैक्ट डालेगा, कहाँ पर, ऊपर इम्पैक्ट मेरे भाई डालेगा यहाँ पर, नॉर्वे में। नॉर्वे से ऊपर रशिया, यहाँ पर ना एक मरमांस्क आइलैंड है, चेक करिएगा, मरमांस्क पोर्ट, MARMANSK, इसको कहा जाता है ऑल वेदर पोर्ट। क्यों, क्योंकि यार सर्दियों में अगर आप देखें नॉर्वे से ऊपर सारा जम चुका होगा, बर्फ़ जम चुकी होगी सी में भी, क्योंकि एक्सट्रीम ठंडा पोल है। लेकिन ये जो गर्म करंट जा रहा है ना, इसका नाम है नॉर्वेजियन करंट, याद रखिएगा, नॉर्वेजियन करंट। ये गर्म करंट जाके बर्फ़ पिघला देगा, जिस कारण वो ऑल वेदर पोर्ट बना हुआ मारमांस्क। और ये नॉर्वेजियन क्यों, क्योंकि नॉर्वे यहाँ पर है। आई होप एवरीबडी इज़ क्लियर अबाउट दिस पॉइंट हेयर टिल नाउ। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा जी कमेंट सेक्शन में। अब यही करंट जब नीचे को जा रहा तो पोल से नीचे जा रहा, तो इट विल टर्न इनटू अ कोल्ड करंट, और ये कोल्ड करंट यहाँ पर कैनरीज आइलैंड के पास से जा रहा है, इसलिए नाम क्या होगा, कैनरीज करंट, और ये क्या हुआ, कोल्ड करंट। सो ये हमारे नॉर्थ अटलांटिक में करंट्स हो गए, नीचे नॉर्थ इक्वेटोरियल, ऊपर हमारा हुआ फ्लोरिडा, उसके बाद गल्फ स्ट्रीम, ऊपर से मिला कौन सा, अपना लेब्राडोर, और यही करंट ऊपर को गया तो वो कौन सा हुआ, नॉर्वेजियन, और ऊपर से जब नीचे है ये जो, वो तो गर्म हुआ, ये जो पोल से नीचे आ रहा है ये कौन सा हुआ, कैनरीज करंट, दैट इज़ अ कोल्ड करंट। तो ये हमने ख़त्म किया अभी। अब ज़रा यही चीज़ नीचे भी बनाएंगे भाई। नीचे कैसे बनेगा जी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जल्दी बताइए। इट शुड बी एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज है तो दोस्त ऐसे बनेगा, ये भी सभी को समझ आ रहा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर ब्राज़ील है, तो इसका नाम क्या कर देंगे, ब्राज़ीलियन करंट। तो ये क्या हुआ, हॉट या कोल्ड, इक्वेटर से नीचे जा रहा है, तो भाई इक्वेटर से जा रहा है तो गर्म होगा, तो ब्राज़ीलियन करंट इज़ अ हॉट करंट, वेरी सिंपल। अब ज़रा इधर आइए, ये फाकलैंड आइलैंड मैंने बताया था आपको, फाकलैंड अर्जेंटीना और यूके के बीच में डिस्प्यूटेड है, इसको भी याद रखिएगा, बहुत ऑयल है यहाँ पर, न्यूज़ में आता रहता है। ये जो है यहाँ से ऊपर आ रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है करंट, जिसका नाम है, क्या नाम, फाकलैंड करंट। सो इट्स अ कोल्ड करंट, फाकलैंड करंट इज अ कोल्ड करंट। आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस थिंग ऑल्सो। ये जो करंट ऊपर को जा रहा है भाई, यहाँ पर क्या है, बेंगुएला नाम की जगह, अंगोला कंट्री है, चेक करिएगा मैप में, अफ्रीका में अंगोला के बीच में आपको सिटी मिलेगा बेंगुएला, तो वहाँ से नाम आ गया बेंगुएला करंट। सो इट्स अ विच करंट, इट्स अ, नीचे से जो जा रहा है ऊपर को क्या कहेंगे, कोल्ड करंट। और ये साउथ इक्वेटोरियल, ये भी गर्म है, नॉर्थ इक्वेटोरियल भी गर्म है, तो ये हमारे करंट्स हो गए हमारे अटलांटिक ओशन के। किसी को भी दिक्कत पड़े यू कैन जस्ट मैसेज मी, एंड अगर अच्छा लगे तो भाई शेयर ज़रूर करिएगा। अब ये जो बीच में जो एरिया ना यहाँ पर नॉर्थ, इसमें, इसको हम क्या कह देते हैं, सारगोसो सी। क्यों, क्योंकि यार बीच में सेंटर में पानी मूव ही नहीं कर रहा, और पानी अगर ना मूव करे तो एल्गी जम जाएगा,
क्लियर है, एल्गी जमेगा तो उस एल्गी का नाम है सारगोसम, उससे नाम आता है सारगोसोसी। और ये सी विदाउट कोस्ट लाइन कई बार पेपरों में पूछा जाता है, एफ कैट में, सीडीएस में भी पूछा, सी विदाउट कोस्ट दैट इज सारगोसोसी। आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस थिंग, क्योंकि यार जब तक आप मैप से नहीं ना समझेंगे यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड। एंड आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दीज करंट्स नाउ। ठंडा कौन सा, गर्म कौन सा, ये लॉजिकली क्लियर हो चुका है अटलांटिक ओशन। सो दिस इज अटलांटिक ओशन, आपका एक पार्ट अभी कवर हुआ। अब ज़रा पहले थ्योरी दिखा देता हूँ ताकि जनता को संतुष्टि हो जाए। ये है अटलांटिक ओशन के, जो आप बहुत अच्छे से डायग्राम देखते हो, मैं समझाने की कोशिश की है। ये नॉर्थ इक्वेटोरियल, ये गल्फ स्ट्रीम, ये नॉर्थ अटलांटिक, इसके बाद यही नॉर्वेजियन करंट बन गया। ये नीचे को कौन सा है, कैनरीज, ये ब्लू कलर में ठंडा है। यही चीज़ ऊपर, ये जो है ब्राज़ीलियन करंट, ये क्या हुआ, गर्म। यही नीचे क्या है, एक चीज़ याद रखेगा, इसको कहते हैं वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ये चीज़ ज़रूर याद रखेगा। ये सारी इधर जो अटलांटिक ड्रिफ्ट है इसको कहते हैं वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, पूरे नीचे चलती रहती है कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं। तो ये बेंगुएला करंट, ये सभी को समझ आ चुका जी, ये प्रॉपरली, ये है अटलांटिक ओशन, हमने पढ़ा। ये करंट्स हैं जो आप नॉर्मली रट्टा मार रहे हो आंखें बंद करके, आपको अभी समझाया यही चीज़। नॉर्थ इक्वेटोरियल, नीचे साउथ इक्वेटोरियल, ठीक। ये ऊपर गया तो फ्लोरिडा, और यही गल्फ स्ट्रीम बन गया, ये भी गर्म हो गए दोनों, आप देखते जाइए। ये जो ऊपर जाएगा नॉर्वेजियन, ये गर्म हो जाएगा। और ये नीचे को जो जा रहा है फ्लोरिडा, ये जो है कैनरीज, तो कैनरीज आइल क्या हुआ, करंट ठंडा, ये हमने देख लिया यहाँ तक नीचे। और यहाँ पर लेब्राडोर आपको याद होगा कनाडा से आ रहा है, न्यू फाउंडलैंड आइलैंड पे मिलेंगे दोनों, ग्रैंड बैंक बनता है। नीचे अगर देखिए अब जो जायर बनेंगे वो क्या बनेंगे, नीचे एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज मीन्स दिस वे। यहाँ पे ब्राज़ील है तो ब्राज़ीलियन करंट आ गया, दैट्स अ हॉट करंट। यहाँ पर ऊपर आ रहा है फाकलैंड करंट, वो कोल्ड है। नीचे साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट, दैट इज़ व्हाट वी हैव डिस्कस। और ये बेंगुएला करंट, दैट इज़ अ कोल्ड करंट, क्योंकि नीचे से आ रहा है जी, पोल से ऊपर जाएगा तो बेंगुएला करंट इज़ अ कोल्ड करंट। मेरे को नहीं लगता अब आपको कभी भूलना चाहिए अटलांटिक ओशन के बारे में, वेरी थॉरली। अब ज़रा दो स्पेसिफिक ओशन को भी समझाऊंगा, 2-2 मिनट का गेम है जो आप पूरी उम्र लगाते हो और छोड़ भी देते हो, लेकिन सबसे ईजिएस्ट टॉपिक आपका यही है। एंड आई फील यू विल नेवर फॉरगेट एंड यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन इन एनी पेपर। अब ज़रा इधर देखिए दोस्त, इधर भी जायर घुमाना, मैं क्यों ना नया डायग्राम लूँ और समझाऊँ इसको। आइए ज़रा, ये है दोस्त हमारा क्या, पैसिफिक ओशन, और ये इक्वेटर जा रहा है। अब मेरे भाई यहाँ पर जायर घूमना, यहाँ पर इस तरफ घूमेगा, ये पैसिफिक ओशन, ये भी पैसिफिक ओशन है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे घूमना चाहिए, क्लॉकवाइज, ये भी याद है सभी को, तो क्लॉकवाइज ऐसे होना चाहिए, और इधर से ऐसे। अब यार जापान है यहाँ पर, और जापान के आसपास यहाँ पर करंट। एक और क्वेश्चन देना चाहूँगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा, फाकलैंड में दो करंट्स मिल रहे, ठंडा और गर्म। मेरे भाई हर जगह पे ये नहीं सोचने बैठ जाना फिशिंग बैंक बनेंगे, आपको जो बताए गए हैं वही याद रख रहे हैं। डोंट एवर थिंक लाइक फाकलैंड पे भी फिशिंग करंट है, नहीं है फिशिंग बैंक, क्योंकि उनके करंट का वास्ट है, ऐसा कुछ, ऐसा नोवेयर इट इज मेंशन, जस्ट रिमेंबर। उसका तो हमें पता चल गया, न्यू फाउंडलैंड वाला। यहाँ पर कोई फिशिंग बैंक ज़्यादा सच इंटेंसिटी से नहीं है, याद रखिएगा। अब ज़रा ये जो ऊपर करंट जा रहा है ये क्या होगा, गर्म, क्योंकि इक्वेटर से ऊपर जा रहा है, इसको नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट कह रहे हैं। यही जो ऊपर जा रहा है, यहाँ पर जापान में इसके दो करंट्स हैं, एक ऊपर से आ रहा है और एक नीचे से। जो ऊपर से आ रहा है उसका नाम है ओयाशियो, जो नीचे से आ रहा है उसका नाम है क्योरोशियो। ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ जी, ओके याद रखिएगा। जो ऊपर से आ रहा है वो ठंडा होगा, और जो नीचे से जा रहा है वो क्योरोशियो। ओके याद रखो, कभी भूलोगे नहीं क्योरोशियो, नहीं तो पूरी उम्र भूलते रहते हो कौन सा ठंडा कौन सा गर्म। जो ऊपर से आ रहा है दैट इज़ ओयाशियो, जो नीचे से आ रहा है वो क्योरोशियो। और ये करंट ऊपर घूमा एंड दिस इज मूविंग दिस वे, ये समझ आ गया। ओयाशियो क्योरोशियो सभी को याद हो चुके हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पर भी जापान में भी बहुत बड़ा फिशिंग बैंक है जी। सो ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद यही करंट जब आगे मूव करेगा, ये आगे करंट मूव किया तो इधर पहुँचा, इधर पहुँचा तो यहाँ पर अमेरिका की कौन सी सिटी है, बहुत बड़ी फेमस स्टेट है कैलिफोर्निया, जहाँ पर लॉस एंजलिस है, सिलिकन वैली है, ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ यूएसए कैलिफोर्निया, जहाँ पर आपने सुना हॉलीवुड है। तो कैलिफोर्नियन करंट क्या हुआ, ऊपर से आ रहा तो कोल्ड करंट, क्लियर हुआ मेरे मित्रों, कोल्ड करंट होगा कैलिफोर्नियन करंट। और यही करंट हो गए, ये आपके नॉर्थ पैसिफिक के करंट्स हो गए, ओयाशियो क्योरोशियो। ओयाशियो याद करने का तरीका मैंने बता दिया, ओके डालना, ओ ऊपर नीचे के। और जो नीचे से जा रहा जायर तो ऐसे ही घुमाएंगे, ये घूम के आ जी। अब ज़रा अगला देखेंगे दोस्त, यहाँ पर जायर कैसे घूमना चाहिए, साउथ में,
एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर है जी। और यहाँ पर ऐसे होगा, ये ऊपर से नीचे जा रहा है, इक्वेटर से नीचे को पोल्स की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा, हॉट करंट। तो इसका नाम क्या है, कौन सा ऑस्ट्रेलिया, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट इज व्हाट, इज अ हॉट करंट, एंड देन दिस इज गोइंग अपवर्ड, पोल से ऊपर जा रहा, तो इसका नाम क्या होगा, पेरू करंट। इस पेरू करंट का दूसरा नाम है हम्बोल्ट करंट। आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस थिंग। पेरू करंट का ही दूसरा नाम है हम्बोल्ट करंट। तो इस प्रकार ये करंट गया हम्बोल्ट करंट, ये याद रखने हैं भाई। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, हॉट है कि कोल्ड है, जाते ही आंखें बंद करके डायग्राम बनाओ। ऑस्ट्रेलिया बनाया, आपको जायर नीचे घुमाना, नीचे घुमाया तो नीचे कैसे घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो भाई याद आ गया, ये क्या होगा, गर्म ही होगा। इस तरह याद रखना दोस्त। सो आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट द स्पेसिफिक क्वेश्चन ऑल्सो। लेट अस सी दिस थिंग। पैसिफिक ओशन में नॉर्थ, अभी फिर से साथ साथ बताऊंगा जी। ये इक्वेटर है, यहाँ पर नॉर्थ पैसिफिक गया, इधर साउथ इक्वेटोरियल गया, ऑपोजिट जाएंगे, ये क्लॉकवाइज जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। नीचे, नीचे से ऊपर जा रहा है, और ऊपर से एक आएगा, ऊपर कौन सा नाम है, ओयाशियो, नीचे क्यूरोशियो। ये जब ऊपर गया तो ये दोस्त आगे जाता गया जाता गया, इधर कैलिफोर्निया आ गया अमेरिका में, तो इसका नाम क्या होगा, कैलिफोर्नियन करंट। लेकिन पोल से आ रहा है तो इसका क्या होगा, कोल्ड करंट होगा। ये नीचे, ये बन गया पैसिफिक में। ठीक इसी प्रकार इधर देखें तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, तो ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में हॉट करंट है। ये जब ऊपर जा रहा है, इधर इधर कौन सी जगह, साउथ अमेरिका का पेरू है, तो पेरू विल बी अ कोल्ड करंट। तो इस प्रकार पेरू करंट भी होगा। पेरूवियन करंट का दूसरा नाम भी याद रखें, कोल्ड करंट है, हम बोल्ट। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन भी हो गया, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, ये भी समझ आ गया। आई होप एवरीबडी इज़ वेरी क्लियर अबाउट दीज थिंग्स नाउ। लॉजिकली यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दीज करंट्स। अब रह गया जी इंडियन ओशन। इंडियन ओशन इसी में ही दिखाऊंगा, बाकी आपने ये देख लिया, ये हमारा जा रहा क्यूरोशियो, ये ओयाशियो, ये जब आगे कंटिन्यू हुआ तो ये यहाँ पर आके क्या बना, कैलिफोर्नियन करंट। इस प्रकार आपका जायर घूम गया, इधर आपका जायर ऐसे घूमेगा, अभी पेरू करंट है, ये साउथ इक्वेटोरियल, इस प्रकार। अब ज़रा देखें यहाँ पर, दिस इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हेयर इज़, ये है हमारा इंडियन ओशन। ये जो नीचे से ऊपर जा रहा है और ये प्रॉपर जायर बन रहा है, ठीक है जी। ऊपर तो इतना कॉन्टिनेंट, तो जायर नीचे ही बनेगा, और नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में क्या बनता है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये दिख भी रहा आपको, क्लियर है जी। अब एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, इक्वेटर से नीचे आ रहा तो करंट गर्म होगा। यहाँ पर मोजम्बिक है, मोजम्बिक कंट्री, ये मडगास्कर है, यहाँ पर मोजम्बिक करंट भी है। और उसी करंट को, गर्म करंट को आगे क्या कहते थे, अगुलास करंट, केप ऑफ अगुलास है यहाँ पर, प्लीज़ याद रखिए, इंडियन ओशन में अगुलास करंट। इस प्रकार ये करंट गया। और इधर ऑस्ट्रेलिया का कौन सा हिस्सा, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट इज अ व्हाट वन, कोल्ड करंट। आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दीज करंट्स इन द इंडियन ओशन ऑल्सो। वेरी लॉजिकल एंड वेरी अंडरस्टैंडेबल। अब दोस्त ये सरगोसो सी भी पढ़िएगा अच्छे से, स्नैपशॉट खींचिए, प्रॉपरली बताया कि वही चीज़ जो हमने, नो कोस्ट लाइन और आसपास कौन कौन से होंगे करंट, आप डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगा। अब ज़रा मेरे मित्र ये भी पढ़िएगा, बताऊँगा आने वाली क्लासेस में कि क्या चीज़ है, क्योंकि जहाँ पर भी एक चीज़ और नोटिस करिए, जहाँ जहाँ पर कोल्ड करंट है ना, यू विल फाइंड अ डेजर्ट लोकेटेड नियर बाय। ये कोल्ड करंट है तो इसके आसपास डेजर्ट है, ये कोल्ड करंट है तो इसके वेस्टर्न कोस्ट पे डेजर्ट है, यहाँ पर कोल्ड करंट है तो यहाँ पे डेजर्ट, ये नहीं, यहाँ पर अगर कोल्ड करंट जा रहा तो सहारा डेजर्ट, यहाँ पर कैलिफोर्नियन करंट है तो यहाँ पर सोनारोन महावे डेजर्ट, यहाँ पर पेरू करंट जा रहा तो यहाँ पर एटाकामा डेजर्ट। सो आप अगर जीसी लॉन्ग पढ़े हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, दीज कोल्ड करंट्स हैव अ डेसिकेटिंग इफेक्ट। जब ठंडा पानी जा रहा है तो भाई वो डेसिकेट करेगा, मतलब वो उसको, ठंडा पानी है, मॉइस्चर नहीं बनेगा ईजिली, मॉइस्चर नहीं बनेगा तो बारिश नहीं होगी, तो डेजर्ट ही होगा। रादर याद रखें, ये मैंने विंड सिस्टम में भी आपको समझाया, डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट इन द ट्रॉपिकल एरियाज, मोस्ट ऑफ द डेजर्ट्स इन द ट्रॉपिकल एरियाज विल बी लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। तो यहाँ पर जो करंट ठंडा होगा वो भी प्रभाव डालता है, और हर वेस्ट कोस्ट पे आपको, वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स पे हमेशा आपको ठंडा करंट मिलेगा। ये कॉन्टिनेंट है, ठंडे करंट मिल रहे हैं, ये वेस्ट कोस्ट है कॉन्टिनेंट्स का, ठंडे करंट मिल रहे हैं, ये वेस्ट कोस्ट है तो ठंडा करंट है। ये याद रख लीजिए, लॉजिक है भाई, सारी चीज़ें, इट्स नथिंग लाइक क्रैमिंग कि कुछ भी याद करना, आपको समझना। ये पढ़िएगा। आप ज़रा इस क्वेश्चन को देखें आप सभी लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टली मैच, क्यूरोशियो, लेब्राडोर, बेंगुएला और ओयाशियो। बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है,
आपको दिख रहा है लेब्राडोर करंट, अगर याद हो ठंडा करंट था जिससे गल्फ स्ट्रीम से मिलता था, तो ये गलत है। क्यूरोशियो आपको याद है, ओके याद रखना है, ओ से ऊपर से आ रहा है, क्योस के से नीचे आ रहा है, तो क्यूरोशियो तो गर्म था, ओयोशियो कोल्ड था, ये तो ठीक है। बेंगवेला तुमको याद है, अफ्रीका में इस तरफ है, अटलांटिक ओशन में आपने देखा इस प्रकार जा रहा है जायर, अंगोला में जगह है, बेंगवेला शहर है। जब ये नीचे से जा रहा है पोल से ऊपर तो कोल्ड करंट होना चाहिए, ठीक दिया। ओयाशियो आपको पता ही है, तो लेब्राडोर वाज द इजीएस्ट आंसर। समय ना दोस्त, रट्टा मारोगे पूरी उम्र पेपर में जाकर फिर कंफ्यूज होता ठंडा के कोल्ड है, लेकिन पेपर में हमेशा ये नहीं पूछा जो आपको नॉर्मली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया जा रहा है। व्हाट वी नीड टू सी इज द कंट्रीज ऑल्सो, ये क्वेश्चन देखते हैं हम। मैच द कॉलम है अगुलास, फिर हम्बोल्ट, फिर लेब्राडोर, फिर फाकलैंड। बहुत सिंपल है वैसे, फाकलैंड आपने देखा अर्जेंटीना के पास, लेब्राडोर आपने देखा कनाडा के पास, हम्बोल्ट पेरू करंट का दूसरा नाम है, और ये अगुलास साउथ अफ्रीका में। अगुलास आपको याद होगा इंडियन ओशन में अभी आपने देखा मोजम्बिक करंट जो कि हॉट करंट है, वही हॉट करंट अगुलास कहलाया जाता है, ये हमने पढ़ा। अब ज़रा देख लीजिए आंसर क्या होना चाहिए। ए का जहाँ पर 2 और बी का 1 है, ये तो सीधा दिख रहा है, बी इज़ द आंसर। आइए ज़रा एक और क्वेश्चन देखते हैं। द क्यूरोशियो इज़ अ वार्म नॉर्थ फ्लोइंग ओशन करंट ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द पैसिफिक ओशन। बिल्कुल वेस्ट साइड ऑफ द, ये अगर जापान है, ठीक है ना, ये जापान अगर मान लें तो इधर पैसिफिक ओशन तो ये सारा है, इसका वेस्ट साइड कौन सा हुआ, यही हुआ, और वो क्यूरोशियो नीचे से आ रहा है तो इट्स अ वार्म, तो बिल्कुल ठीक है, नॉर्थ फ्लोइंग ही बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। तो देखा मैप जानना ज़रूरी है, रट्टा मत मारो पाथ फाइंडर पकड़ के डूबोगे। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ वॉल्केनोज एट द बॉटम ऑफ सी ऑफ जापान इज द रीजन। नो, इन्होंने कहा कि ये जो गर्म करंट है ना जो क्यूरोशियो, वो इसका कारण है क्योंकि जापान में वॉल्केनोज है। मेरे भाई कभी भी वॉल्केनो रीजन तो हमने माना ही नहीं, हमने क्या रीज़न माना है, जो एक गर्मी है वो इक्वेटर पे पड़ती है उस कारण गर्म करंट बनता है। समझ आ गई बात। सो वॉल्केनो का रीज़न नहीं है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दिस वन इज राइट। आइए ज़रा अगला क्वेश्चन चेक करें। अब ये भी पूछा एक बार यूपीएससी ने, इनके नाम पूछे 1 2 3 4 डाल के पूछा गया भाई कौन सा 1 है कौन सा 2 है। अब ये 1 अभी आपको पढ़ाया मैंने, ये कौन सा अटलांटिक ओशन है, ये कैनरीज करंट पढ़ाया था कि नहीं, ठंडा करंट आ रहा है ऊपर से नीचे, तो कैनरी 1C कहाँ पे है, 2 में है। अगला देखते हैं 2, चाहे आपको पता नहीं, वैसे तो गिनी करंट है, अभी नहीं पता कोई चक्कर नहीं, ऊपर से आ रहा है एक नीचे जापान के किनारे पे, नीचे से कौन सा आएगा के, ऊपर से कौन सा आएगा ओ, तो ओ के 3 इज ओ, 3 शुड बी विद द बी एंड दैट इज विद द बी, क्लियर है जी, एंड ए इज टू बी विद द 2, बी आंसर होना चाहिए। सी का क्या होना चाहिए 1, बिल्कुल जी, बाकी ठीक है जी, बी आंसर था। तो मेरे को लग रहा है अब आप लोग नहीं क्वेश्चन कोई भी छोड़ पाओगे, इसके ओशन करंट्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए ये भी कर लीजिए। गल्फ स्ट्रीम इज मूविंग पोलवर्ड इन द अटलांटिक ओशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विद इज नॉट करेक्ट, इट इज सिमिलर टू क्यूरोशियो। बिल्कुल ठीक है जी, गल्फ स्ट्रीम क्यूरोशियो की तरह ही है, क्योंकि क्यूरोशियो भी नीचे से जा रहा है, गर्म करंट है, अब गल्फ स्ट्रीम भी नीचे से जा रहा है, ये पैसिफिक में जा रहा है, ये अटलांटिक में जा रहा है। ट्रांसपोर्ट्स वार्म वाटर, बिल्कुल गर्म पानी लेके जा रहा है पोल्स की तरफ, इज़ अ मेजर फैक्टर, बिल्कुल जी, वेदर को फिनोमिना को चेंज करता है, ये बिल्कुल करता है जी। आखिरी पॉइंट इज रॉन्ग कि गल्फ स्ट्रीम सस्टेन्स द कोरल रीफ्स ऑफ द वेस्ट पैसिफिक कोस्ट, नॉट एट ऑल। सो आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दीज क्वेश्चंस नाउ। लॉजिक समझ आया आपको, क्या चीज़ होती है क्या नहीं ओशन करंट्स के बारे। अगर अच्छा लगे दोस्त, डू हिट अ लाइक बटन, डू सब्सक्राइब दिस चैनल and do share this video as much as possible so that everybody can understand what is to be read in the ocean currents. Lot of people are getting misguided about the ocean currents. It's a very simple topic, easily one can understand. अगर अच्छा लगे दोस्त कमेंट पे ज़रूर बताइएगा और शेयर भी कीजिएगा, जितना अच्छा हमारा ग्रो होगा कि भाई बाकियों को भी बताइए अबाउट दिस वीडियो। अगर समझ आए, नहीं समझ आए तो कमेंट में लिखिए कहाँ पर दिक्कत है, फिर से बनेगी वीडियो, कोई ऐसा चक्कर नहीं। So that's all for today. Jai Hind everyone and keep working hard.